चलिए आज एक बड़ी कमाल की पुरानी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि सच्ची दौलत का, असली संपत्ति का मतलब आखिर होता क्या है। ये कहानी है लगाव की, और उस लगाव को छोड़ने की कला की। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, है ना, कि जब बाहर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है तो भी अंदर से एक बेचैनी, एक खालीपन क्यों महसूस होता है। हमारी आज की कहानी इसी सवाल के जड़ तक जाती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर हरिदास से, जिसकी जिंदगी एक बहुत ही अजीब सी उलझन में फंसी हुई थी। मतलब दुनिया जिसे कामयाबी कहती है ना, वो सब था हरिदास के पास। पैसा, इज्जत, एक शानदार घर, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके मन को एक पल का भी सुकून नहीं था। हर वक्त एक ही डर उसे अंदर ही अंदर खाता रहता था कि कहीं ये सब कुछ उससे छिन न जाए। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। हरिदास की जिंदगी में एंट्री होती है एक ज्ञानी साधु की, जो उससे चीजों को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देते हैं। तो हरिदास बेचैन और परेशान पहुंच गए साधु के पास। उनका सवाल बड़ा सीधा था, गुरुदेव, जब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है तो मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं। और बस यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और साधु का जो जवाब था वो किसी आईने से कम नहीं था, जिसने हरिदास को उसकी असली हालत दिखा दी। उन्होंने सिर्फ एक लाइन में पूरी प्रॉब्लम की जड़ पकड़ ली। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक कड़वा सच था। अब देखिए, साधु ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने एक प्रैक्टिकल डेमो दिया, और यही इस कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। साधु हरिदास को नदी किनारे ले गए, उसकी मुट्ठी में रेत भरी और कहा, इसे कस के पकड़ इसे। हरिदास ने जैसे ही अपनी मुट्ठी जोर से भींची, रेत उसकी उंगलियों के बीच से तेजी से फिसलने लगी। वो जितनी ताकत से पकड़ने की कोशिश करता, उतनी ही तेजी से रेत हाथ से निकलती जाती। फिर साधु ने कहा, अब अपनी पकड़ ढीली कर दो, हथेली को खुला छोड़ दो। और जैसे ही हरिदास ने ऐसा किया, कमाल हो गया। जो बची हुई रेत थी वो उसकी हथेली पर आराम से टिक गई। कितना गहरा सबक था ये, है ना, कि हम जिस चीज को जितनी कसकर पकड़ते हैं वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर भागती है। तो इस रेत वाले एक्सपेरिमेंट का इसका असली मतलब क्या था? असल में इसके जरिए साधु ने त्याग का वो गहरा मतलब समझाया जिसे हम लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉब्लम पैसे में या रिश्तों में या किसी और चीज में नहीं है। प्रॉब्लम है आसक्ति में, मतलब उन चीजों से बुरी तरह चिपक जाने की आदत और उन्हें खोने का डर। साधु के हिसाब से हमारी सारी टेंशन की जड़ यही है। तो सल्यूशन क्या है? त्याग। लेकिन रुकिए, यहाँ त्याग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ। असली मतलब है अपने मन से उस चिपकाव को, उस मोह को निकाल देना। ये कोई बाहरी एक्शन नहीं, बल्कि एक अंदरूनी एहसास है। तो जब हरिदास को ये ज्ञान मिला तो क्या हुआ? उसकी जिंदगी में क्या बदला? चलिए देखते हैं। हरिदास को बात क्लिक कर गई। अब उसने अपने धन को सिर्फ तिजोरियों में बंद नहीं रखा, बल्कि उसे जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। और मजे की बात देखिए, जैसे जैसे वो देता गया, उसका खोने का डर भी अपने आप कम होता गया। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 3 बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, हम चीजों से जितना ज्यादा चिपकते हैं उतना ही दुखी होते हैं। दूसरी, हमें चीजों को नहीं छोड़ना है, उनसे जुड़े मोह को छोड़ना है। और सबसे बड़ी बात, असली अमीरी तो संतोष में है। आखिर में जाकर हरिदास को समझ आया कि सच्ची दौलत क्या होती है। ये सोना चांदी नहीं, बल्कि मन का संतोष है। एक ऐसी गहरी शांति जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंड नहीं करती। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी रेत है जिसे बहुत कस के पकड़ा हुआ है, और वो सच्ची शांति, वो संतोष आखिर मिलेगा कहाँ?